दोस्तों, आज कहीं पर भी समाज में मन को वश में रखने की बात होती है, ब्रह्मचर्य पालन की बात होती है, तो लोग कहते हैं कि अरे, इस मन को तो बड़े-बड़े ऋषि महर्षि भी वश में नहीं रख पाए। आप क्या बात करते हैं मन को वश में रखने की? तो ऐसे लोगों से एक प्रश्न करना चाहिए कि जी आप ये बताइए कि ऋषि कहते किसको हैं? ऋषि किसे कहते हैं? देखना, ये वही लोग हैं जिनको ये तक पता नहीं है कि ऋषि मुनि किनको कहते हैं, और वही लोग ऋषियों के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें करते हैं। आइए जान लेते हैं दोस्तों कि ऋषि कहते किसको हैं। महर्षि चरक ने चरक संहिता के अंदर ऋषि के बारे में कहा कि रजस तमोभ्याम निर्मुक्ता तपो ज्ञान बलेन ये शाम त्रिकालमलम ज्ञानम व्याहतम सदा। अपनी तपस्या और ज्ञान बल के द्वारा जो लोग रजोगुण और तमोगुण से रहित हो चुके हैं, अब जो वासनाएं उत्पन्न होती है वो रजोगुण तमोगुण से ही तो उत्पन्न होती है। तो जो लोग इन चीजों से रहित हो चुके हों और अपनी तपस्या के बल से, अपने ज्ञान के बल से जिन्होंने रजोगुण और तमोगुण को समाप्त कर दिया है, ये शाम त्रिकालमलम ज्ञानम व्याहतम सदा, कि जिन्होंने तीनों प्रकार के मलों को, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण के तीनों प्रकार के मलों को अपने ज्ञान के द्वारा नष्ट कर दिया है। आप्ताः शिष्टाः विबुद्धास्ते तेषां वाक्यम असंशयम्, कि वो आप्त लोग होते हैं। आप्त कहते हैं विश्वसनीय व्यक्ति, विश्वास करने योग्य व्यक्ति। ये लोग विश्वास करने योग्य क्यों बनते हैं? क्योंकि आप देखेंगे कि इनका मन अति शांत, ये ज्ञान और बल से संपन्न होते हैं, इनके अंदर गुणों की कोई कमी नहीं रहती। आप्ताः, वे लोग आप्त होते हैं क्योंकि इनका अपना कोई भी स्वार्थ नहीं रहता है, ये विश्वसनीय व्यक्ति होते हैं। शिष्टाः, बहुत सभ्य होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, ऐसे ही नहीं कि कुछ भी उल जलूल बोल दें, कुछ भी उल जलूल कर्म करते रहें और बस ऐसे ही जीवन को व्यतीत करते रहें। विबुद्धास्ते कहते हैं बहुत बुद्धिमान होते हैं। ऋषियों की बुद्धि दुनिया में सबसे अधिक तीव्र होती है। आप्ताः शिष्टाः विबुद्धास्ते तेषां वाक्यम असंशयम्, बोले इनकी वाणी संशय से रहित होती है। ये जो कुछ भी कहते हैं उसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होता है। सत्यम वक्ष्यन्ति ते कस्मात् असत्यम निर्जस्तमाः, कि वे हमेशा सत्य ही बोलते हैं। कस्मात् असत्यम निर्जस्तमाः, कि किस लिए असत्य बोलेंगे? कि जब इनका सांसारिक स्वार्थ रजोगुण तमोगुण, लोभ क्रोध मोह अहंकार, ये तो निकल चुके हैं, ये तो समाप्त हो चुके हैं, तो किस लिए असत्य कहेंगे ये? तो ऐसे व्यक्ति को ऋषि कहा गया। और महर्षि पतंजलि ने ऋषियों के बारे में कहा कि ऋषि ही मंत्र दर्शनात् ऋषयो मंत्र द्रष्टारः, के ऋषि वो होते हैं जो मंत्रों के दृष्टा होते हैं, अर्थात किसी वस्तु के यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं, अर्थात जो किसी के सत्य स्वरूप को जानते हैं। तो आज के लौकिक लोगों की तरह अनेक बार वासनाओं में फंसना और उनमें गिरना और उनके अंदर अपने जीवन को बर्बाद करना और फिर वही कार्य करते रहना, ऋषियों के अंदर कहा कि ऋषि तो मंत्र दृष्टा अर्थात साक्षात दृष्टा होते हैं कि किस कार्य का क्या परिणाम होगा, इसलिए वो गलत कार्य बिल्कुल नहीं करते। ये ऋषि मुनियों की पावन संस्कृति दोस्तों। ऐसे ही जो लोग जानते ही नहीं वही इन मिथ्या बातों को सुनते हैं। हमारे शास्त्रों में मिलावट हुई। जिस भारत के आज़ाद होने के बाद भी जिसके 5 शिक्षा मंत्री मुसलमान रहे, क्या उन्होंने हमारे शास्त्रों के यथार्थ स्वरूप को बताया? और मैकॉले ने मैक्स मुलर को चिट्ठी लिख करके कहा था, जो प्रमाण उपलब्ध होता है कि इनकी उन्नति और समृद्धि का कारण इनकी शिक्षा व्यवस्था है, इस शिक्षा व्यवस्था को बदल दिया जाए। तो हमारे धर्म ग्रंथों में मिलावट हुई और उन्हीं मिलावटों को हम सुनते हैं, उन्हीं चीज़ों को हम प्रचारित करते हैं। क्या वास्तव में मन वश में नहीं होता? ये लोग रंभा मेनका और सरस्वती की घटनाएं तो सुना देते हैं, लेकिन इनके यथार्थ स्वरूप को न जानते हैं। इस प्रकार की घटनाएं बताने वाले ये क्यों नहीं बताते हैं कि अर्जुन ने उर्वशी को उसी का अपना पुत्र कहा था? महर्षि दयानंद और छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में भी ऐसी घटनाएं मिलती है। क्या हनुमान और परशुराम ब्रह्मचारी नहीं थे? क्या भगवान कृष्ण ने 12 वर्ष तक का नारायण में उपमन्यु पर्वत पर कठोर तपस्या करके अपने ही समान बलवान बुद्धिमान गुणवान शीलवान योग्य संतान को उत्पन्न नहीं किया था? राममूर्ति पहलवान और हरि सिंह नलवा जैसे वीरों की घटनाएं नहीं जानते हैं? वे इन घटनाओं को क्यों नहीं सुनाते हैं? क्या मन वास्तव में वश में नहीं होता है? तो दोस्तों, ये एक हमारी
ऋषियों की पावन परंपरा है और इसी के अंदर हम गुरुकुल में रह कर के इस विद्या को सीखते हैं और मन को नियंत्रण में कर सकते हैं और इसी के माध्यम से दुनिया में हर सिद्धि को प्राप्त किया जा सकता है। इसी मन को नियंत्रण में करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण गीता उपदेश रूप में कही थी। इसलिए दोस्तों, अपने ऋषि मुनियों की सनातन पावन संस्कृति को जान करके उस पर गर्व करना सीखें। ओम।